और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे इसी पर। आगे एक और खबर आपको बताएं कि चीता के बारे में लगातार अब जो है चीता को लेकर सियासत लगातार हो रही है। कांग्रेस लगातार इस पर सियासत कर रही थी, फिर अब हमने देखा कि बीजेपी नेता ने ही कहा है, जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी चीता को लेकर अब चीतल पर आकर ठहर गई है। अब चीतल को लेकर के बीजेपी नेता का ही बयान आया कि आखिर कूनों में क्या चीतल छोड़े गए हैं। फिर जब क्लियर हुआ कि नहीं, कूनों में नहीं छोड़े गए हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली और कहा कि नहीं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी अगर ऐसा होता है तो। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, चीतों पर सियासत शुरू हुई थी जो चीतल पर आकर के अटक गई है। बिल्कुल ऋतु, जब 17 तारीख की सुबह जब मध्य प्रदेश की सरजमी पर चीतों को आना था, उसके पहले ही सियासत शुरू हो गई थी, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस जो है 2009 में शुरू हुई थी। और यही कारण है कि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की श्रेय की राजनीति करार दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पर्यावरण मंत्री जय राम रमेश के समय ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 2022 में आकर संपन्न हुई। और ऐसे में बीजेपी अगर इसको पूरा श्रेय ले रही है तो गलत है, क्योंकि इसकी नींव जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने रखी थी। इस तरह की जो बातें कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई थी और अब जो बातें आ रही हैं वो चीतल को लेकर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की तरफ से भले ही इसमें कोई राजनीति नहीं की गई हो, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के बीजेपी के एक दिग्गज नेता के द्वारा जो ट्वीट किया गया और ट्वीट के बाद जो है इस मौके को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भुनाने का काम किया है और लगे हाथों उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से और इस पर भी सफाई आ गई, बल्कि उन्होंने उल्टे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा है कि जातिवाद को बढ़ावा देने का या भड़काने का काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि पीसीसी की तरफ से चीफ जो है फॉरेस्ट, उनकी तरफ से भी भले ही ये आंकड़ा ये लेटर आया हो, लेकिन जो लेटर है उसमें साफ लिखा है कि राजस्थान से चीतों के लिए चीतल नहीं भेजे गए। लेकिन मध्य प्रदेश के जो अलग अलग इलाके हैं, अगर नौरादेही की बात करूं या दूसरे अन्य इलाकों नरसिंहपुर रायगढ़ की बात करूं, इन इलाकों से जरूर वहां पर स्वदेश शर्मा है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका। चीतों पर सियासत तो हो ही रही थी, अब चीतल पर भी हो रही है। बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि चीतल नहीं लाने चाहिए कूनों में, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस श्योपुर जिले में कूनो है, उस श्योपुर जिले के कुपोषित बच्चे पूरे देश में फेमस हो गए हैं, पूरे देश में फेमस हो चुके हैं। जी हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सुन रही हूँ मैं आपकी बात। और कुपोषण में बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। उस जिले में माननीय प्रधानमंत्री महोदय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव है 2023 में, अपना जन्मदिन इस तरह से ऐसा इवेंट करके मना रहे हैं। जबकि चीतों की अगर बात की जाए तो 2009 में ये प्रस्ताव आया था कांग्रेस की सरकार में। 2011 में माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 150 करोड़ रुपए बजट भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और ये रोक 2019 में हटी। हटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय और पूरी भाजपा इसको एक इवेंट के रूप में देख रही है। मैं समझता हूँ अगर एक गौशाला खोल दी होती तो जो रास्ते में सड़कों पर गायें मरती नजर आ रही है भूख प्यास के मारे, कम से कम वो तो न मरती। चीता लाना बुरा नहीं है, लेकिन गौशाला कब खुलेगी? आप गौ के लिए कभी कोई ऐसी बाउंड्री, कोई ऐसा उद्यान बना दे जिसमें जो आवारा गायें हमारी हैं वो कम से कम बच सके। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, आखिर चीतों पर सियासत हो रही थी, अब चीतल पर हो रही है। आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं, चीतल नहीं लाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं लगता एक और मौका आप कांग्रेस को आपने दे दिया है घेरने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होता है और कांग्रेस से हो नहीं पाया तो छोड़िए उसको, भाई नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस से तो कुछ ही नहीं हो पाया। इसीलिए तो जनता ने भी मैंडेट दिया, उनको उठा के खत्म कर दिया और आज पूरे देश में उनको अपने पदों की रक्षा के लिए पद यात्रा करनी पड़ रही है। तो ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि आज भारत में जो शून्य हो गए थे हमारे चीता, उसको हमने फिर प्लस में लाने का प्रयास किया है। आइए हम सब मिलकर उस प्रयास को सफल करें। और जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है हमारा, उसमें सबसे ऊंची श्रेणी में चीता माना जाता है। जो साइंस को समझते हैं, एनवायरनमेंट को समझते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी जो नहीं समझते हैं वो पद यात्रा कर ही रहे हैं अपनी पद की रक्षा के लिए, इसलिए उनको छोड़ दो। और हमारे जंगल सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश देखिए एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 2 से
4% जंगलों का प्रतिशत बढ़ाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है जब हम वन आच्छादित प्रदेश हैं और कूनों को चुना गया उसके हैबिटेट के लिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की सभी सेंचुरीज का अध्ययन हुआ कि कहाँ रखा जा सकता है, तो ये हमारे लिए भाग्य का विषय है कि भारत को चुना गया। अब रहा सवाल जयराम और अवधेश की चिट्ठी का, तो उन्होंने तो अपने बाबू को चिट्ठी लिखी थी कि भैया मेरे को बताओ कैसे करना है, उसके बाद से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सब गायब है, गोल का पाटा है। बहुत शुक्रिया तेज जी, आप जुड़े। स्वदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच बड़ी खबर